आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। तुर्की के साथ पाकिस्तान अजरबैजान की मदद कर रहा है, तो वहीं अब इस युद्ध में ईरान भी शामिल हो गया है। ईरान अब से पहले दोनों देशों के बीच सुलह की कोशिश में लगा था, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री होने के साथ ही ईरान का सब्र जवाब देने लगा। अब नागोर्नो काराबाख के इलाके में ईरान पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सेना और ताकत के इस्तेमाल का मन बना चुका है। मतलब अब आर्मेनिया को रूस के साथ ही ईरान की मदद भी मिलेगी और आर्मेनिया की तरफ से ईरान के सैनिक भी अजरबैजान में मौजूद पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाएंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान, दो पड़ोसी मुल्कों के बीच चल रहा है युद्ध, लेकिन इस युद्ध में अपनी टांग अड़ाने पहुंच चुकी है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की सेना। देखिए कैसे अजरबैजान में पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा भी अजरबैजान पहुंच चुका है। नागोर्नो काराबाख पर कब्जे के इस युद्ध में अब पाकिस्तान के जेट आर्मेनिया पर प्रहार करने को तैयार है। जिन इमरान खान और बाजवा से अपना देश नहीं संभल रहा, उन्होंने अपनी सेना को अजरबैजान भेजा है। वजह इस्लामिक कट्टर सोच और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जिसमें पाकिस्तान शुरू से कठपुतली की तरह इस्तेमाल होता आया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को अब सीधे तुर्की से ऑर्डर मिल रहे हैं। बाजवा तुर्की के इशारे पर अपनी सेना के साथ कुछ फाइटर जेट्स को भी अजरबैजान की मदद के लिए भेज चुका है, लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत से एक देश बेहद नाराज हो गया है और इस्लामिक कट्टरता में शिया और सुन्नी के भेद ने ईरान को नाराज किया है। पाकिस्तान की एंट्री के बाद ईरान ने अब आर्मेनिया का साथ देने का मन बना लिया है। आर्मेनिया और अजरबैजान का यह युद्ध अब ईरान वर्सेस पाकिस्तान बनता दिख रहा है। ईरान और पाकिस्तान के बीच टकराव की यह कहानी नई नहीं है। पाकिस्तान में सुन्नी मुसलमानों की तादाद अधिक है, ईरान में शिया मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया। तालिबान के मुद्दे पर ईरान विरोध करता रहा है। अजरबैजान में पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी के साथ ही ईरान ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर कर दिया है। ईरान अब नागोर्नो काराबाख में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का मन बना रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका जैसे सुपर पावर को चैलेंज करने वाला ईरान पाकिस्तान के मुकाबले बेहद ताकतवर माना जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 136 देशों की सेना की लिस्ट में ईरान 13वें नंबर पर है, जो सबसे बड़ी सेना रखने वाला देश है। ईरान के पास कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। आर्मेनिया की तरफ से आने के बाद ईरान अपने घातक हथियारों से पाकिस्तान और तुर्की की सेना पर बड़े हमले कर सकता है। जमीन से जमीन पर युद्ध करने के लिए ईरान के पास विशाल और ताकतवर सेना है। ईरान ने घातक ड्रोन भी तैयार कर लिए हैं। ईरान ने कई मौके पर ड्रोन का इस्तेमाल भी किया। साल 2016 में ईरान ने इराक में ISIS के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल किया था। 2019 में ईरान ने एक अमेरिकी ड्रोन को भी मार गिराया था। ईरान ने सऊदी के तेल संयंत्रों पर भी ड्रोन से हमले किए थे। ईरान के ड्रोन अजरबैजान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स को माकूल जवाब देने में सक्षम है। हालांकि सोशल मीडिया पर ईरान की तरफ से आर्मेनिया में हथियार भेजने की तस्वीरों को गलत ठहराया गया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि जिन तस्वीरों के हथियार होने का दावा किया जा रहा है वो गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।